धन्यवाद। दोस्तों, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक मेरठ ने साबित किया है कि वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, धरती रही है। और मैं चौधरी साहब की इस धरती को नमन करते हुए और आपके जोश, ऊर्जा, उत्साह को सलाम करते हुए सीधा काम की बात पर आता हूं। साथियों, आज जो देश में असल लड़ाई है, संघर्ष है, वो दो तरह की ताकतों के बीच है। एक है जो देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरे हैं जो देश बचाने वाले लोग हैं। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप देश बचाने वालों की तरफ खड़े हैं। आज साथियों, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी का देश है। यह हम सब सुनते हैं ना अक्सर, हर तरह के भाषणों में, हर तरह की कहानियों में। भारत की आबादी का लगभग 70% है जो 35 साल से कम आयु वर्ग के लोगों का है। इसको कई अर्थशास्त्री, कई पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने जो पढ़े होंगे तो। डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़ा सुंदर शब्द, मतलब लाभांश। भारत के पास वो लाभांश है, वो ताकत है जो भारत की प्रगति में, विकास में सीधा योगदान दे सकता है। लेकिन अगर इस युवा आबादी को कौशल नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, तो जिसको हम लाभांश कह रहे हैं, जिसको हम डिविडेंड कह रहे हैं, वो डिविडेंड रहेगा या डिजास्टर रहेगा, ये आपको हमसे बेहतर ढंग से पता है। साथियों, आज जो लोग सत्ता में हैं, वो देश के युवाओं को बड़े सपने दिखाकर आए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, लेकिन पिछले 9-10 सालों में करोड़ों रोजगार नष्ट हो गए। सरकार का अपना आंकड़ा कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। यह हमारा आपका आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। सरकार का अपना आंकड़ा कि पिछले 3 साल में 35,000 छात्रों, युवाओं ने खुदकुशी की है। जरा सोचिए, दिल पर हाथ रख के, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में युवा खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। लेकिन ये चर्चा से गायब है, मीडिया से गायब है, बहस से गायब है, राजनीति से गायब है। और बहस चर्चा होती है दिन रात जाति धर्म के तरह तरह के मुद्दों पे, एक दूसरे को आपस में लड़ाने के मुद्दे पर। तो सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बुरी हालत है अगर, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इस हद तक जा रही है कि जो राष्ट्रवाद की दुहाई देकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सेना विरोधी अग्निपथ जैसी योजना लाते हैं। ऐसी योजना लाते हैं जिसका एकमात्र मकसद है कि ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा सेना के माध्यम से, और जिन अग्निवीरों को ट्रेनिंग मिलेगी उनको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो किसी एटीएम के बाहर सुरक्षा गार्ड बनेंगे, किसी के शॉपिंग मॉल की सुरक्षा करेंगे, किसी प्लांट की सुरक्षा करेंगे। मतलब कि सेना ट्रेनिंग देगी और सेवा बड़े बड़े पूंजीपति लेंगे। वो पूंजीपति जिनके पैसे के सहारे से इनकी राजनीति चल रही है, जो आज सत्ता में है। इस तरह की योजना, और इस भूल में कतई न रहे कि युवाओं के लिए कुछ अलग अन्याय हो रहा है, किसानों के लिए अलग अन्याय हो रहा है, और ये सब अलग अलग तरह के अन्याय है। मैं एक मूल बात आपसे करना चाहता हूं आज, वो ये कि ये जितने तरह के अन्याय हैं, आप याद करिए और ध्यान दीजिए, जब भी हमारी सीमा पर कोई जवान शहीद होता है और उसका पार्थिव शरीर जब उसके घर ले जाया जाता है, तो आप बताइए उस जवान का पार्थिव शरीर कहां पहुंचता है? किसी गांव में किसी किसान के परिवार में पहुंचता है। याद करिए, जब जब टीवी पे देखते होंगे कि जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, किसी किसान के घर में पहुंचा।
किसान की जमीन छीनी जा रही है, उसके बच्चे की नौकरी छीनी जा रही है। ये तो लड़ाई अलग अलग लड़ाई नहीं है, ये एक ही परिवार की लड़ाई है, उसी परिवार की लड़ाई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, हम सबके प्रिय और आपके नेता चौधरी जयंत सिंह को, जो किसान, नौजवान और उस पूरे परिवार की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतनी समझदारी से, इतनी शिद्दत से इस लड़ाई को हर स्तर पे उठा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को ध्यान में होगा कि पिछले संसद के सत्र में चौधरी साहब ने एक बिल लाया था। वो था कि चुनाव लड़ने के लिए जो आयु सीमा है उसको कम किया जाए। इस देश में बहुत कम नेताओं में ये हिम्मत होगी कि उस तरह का प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाए। आज हमारे देश की औसत आयु है 27-28 साल, और देश में जो जनप्रतिनिधि है उनकी औसत आयु है 57-58 साल। तो कहां से युवाओं की आशा आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे? तो मैं आखिरी बात जिसके साथ इस बात का समापन करना चाहता हूं साथियों, कि ये जो लड़ाई है ये अलग थलग लड़ाई नहीं है। किसान आंदोलन, युवा आंदोलन अलग नहीं, सब एक परिवार की लड़ाई है। और किसान नौजवान एकता के नारे के साथ मैं आपको, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि इस असल लड़ाई को, इस देश में देश बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।